हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से क्लास 10th एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट। ये एक पूरा आपका एक चैप्टर है जिसका बहुत ज़्यादा कमेंट भी आया था आप लोगों का कि इसके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए। सो गाइस, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी, सॉल्यूशंस भी आपको सब चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है। सो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स के लिए एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर एंड सेगमेंट के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, आई होप आपने बेसिक कंसेप्ट की जो एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर, सेगमेंट के फॉर्मूलेज हैं वो सभी देख ली होगी। अगर नहीं देखी है सो गाइस वो वीडियो देख लीजिएगा, बिकॉज उसी से ही आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्या होता है सेगमेंट, क्या होता है सेक्टर, क्या होता है आपका सर्कल, ठीक है, एरिया, सर्कमफ्रेंस, वो सभी आप देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल की बुक से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सैम्पल पेपर के भी सॉल्यूशंस आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट the area of a circle is 38.5 centimeter. The circumference of the circle is मीन्स आपको क्या दिया है, एरिया ऑफ द सर्कल दे दिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस पूछी है। सो गाइस, जो गिवन हो क्वेश्चन में सबसे पहले वो चेक करते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसकी आर क्या होती है, रेडियस होती है। सो एरिया ऑफ द सर्कल आपको गिवन है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर आपको डायरेक्टली किसके गिवन दे दिया, 38.5 के। ठीक है, नाउ पाई की वैल्यू सब लोग जानते हैं 22/7 होती है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख लिया हमने नेक्स्ट लाइन में, इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 38.5। सो गाइस 28/7 को राइट साइड ले जाएंगे। आर नीचे डिनोमिनेटर में है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 22 न्यूमिनेटर में है तो राइट साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा। दैट मीन्स आर स्क्वायर इक्वल्स टू 38.5, आर मल्टीप्लाई में ऊपर न्यूमिनेटर के साथ एंड डिनोमिनेटर नीचे चला जाएगा। 22 से 38.5 को जब डिवाइड करेंगे तो 1.75 आएगा। 1.75 की जब हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। दैट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 12.25। ये लेकिन हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो राइट साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 12.25 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट करेंगे। स्क्वायर रूट आप सभी से कैलकुलेट करने आते होंगे गाइस, सभी ने इतने इजीली सीखे हैं। अगर आपसे नहीं आता तो मैंने चैनल पर उनके शॉर्ट ट्रिक्स भी अपलोड किए हुए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, कैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं। सो वो सभी आप देख लीजिएगा। सो आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 12.25 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। आपको सर्कमफ्रेंस कैलकुलेट करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर। आपको क्योंकि रेडियस गिवन नहीं थी, हमें एरिया ऑफ सर्कल गिवन था, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर 38.5 के इक्वल होता है। यहाँ से हमने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नाउ सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर अप्लाई किया तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5। नाउ 7 5 जा 35, तो 0.5 आ गया। 0.5 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the 10 तो 1.0। 22 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 सेंटीमीटर आएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ आया कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया गाइस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ move towards question number 2. The area of the circle is 49 pi centimeter square. So circumference find out करना है। Again circumference का फॉर्मूला 2 pi और r होता है। हमें r की वैल्यू नहीं मालूम, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, तो यहाँ से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जैसे कि हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था। सो लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो एरिया ऑफ द सर्कल किसके इक्वल है, 49 पाई के, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गए गाइस, 49 पाई के। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 49 के। आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का। ये तो आपको सभी को याद होंगे, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको 20 तक के सभी स्क्वायर रूट लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हमारी आ जाती है। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हमारा डायरेक्टली होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई, हम लोग पाई की वैल्यू क्यों पुट नहीं कर रहे हैं 22/7, बिकॉज हमें जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है,
इसलिए हम पाई को 22/7 ब्रेक नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, आर की वैल्यू 7, तो 7 2 14 पाई सेंटीमीटर, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है गाइस, समझ आया? क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट कीजिए। मीन्स किस किस के बीच में डिफरेंस दिया है? सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ सर्कल किसके इक्वल है? 37 सेंटीमीटर के। सो आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ने एज्यूम कर लिया लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट डिफरेंस किसके बीच में? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल माइनस डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन, माइनस रेडियस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल है? 37 के। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। तो ये लाइन आप सबसे पहले लिखेंगे, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन का साइन, डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल किसकी इक्वल है? 37 की। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर, रेडियस ऑफ द सर्कल आर होती है, ठीक है। आर हमने कॉमन ले ली, ये तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 2 पाई माइनस 1, और ये किसके इक्वल है? 37 के। नाउ 7 2 ज़ा 14, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? एलसीएम ले लिया 7, ठीक है। तो 22 2 से कितना होता है? 44, 44 माइनस 7/7। जब हम 7 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी? 7 से। तो 44 माइनस 7/7, 44 में से 7 माइनस होंगे तो 37 रह जाएगा। तो 37/7 इक्वल्स टू 37, ठीक है। ये टर्म राइट साइड चल जाएगी, अपॉन में है 7 तो ऊपर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगी राइट साइड में जाकर, ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में चल जाएगा। 37 से 37 कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था? एरिया ऑफ द सर्कल कैलकुलेट करना था। सो एरिया ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर के। सो आर की वैल्यू तो आपकी आ गई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, तो 7 का स्क्वायर इट मीन 7 × 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल, 22 के 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14, 4 कैरी 1, 7 2 14 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स यहाँ से गाइज हम देखेंगे, सो ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है ना? ठीक है, समझ आ गया अब आपको। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। एक एक स्टेप को समझ के चलिए, सभी स्टेप बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ perimeter of the circular field is 242 मीटर। मीन्स क्या दिया है? पैरामीटर दिया है, ठीक है। तो पैरामीटर आपको पैरामीटर पूरा पैरामीटर, ठीक है। तो पैरामीटर किसके इक्वल होता है? सर्कमफ्रेंस के ही इक्वल होगा, ठीक है। जैसे जो आपका स्क्वायर का पैरामीटर होता है चारों साइड का सम होता है, ऐसे ही जो सर्कल का पैरामीटर होता है वो पूरा आपका उसका वो होगा, तो वो क्या होता है? सर्कमफ्रेंस होता है। दैट मीन्स पैरामीटर या सर्कमफ्रेंस एक ही बात है। पैरामीटर या फिर सर्कमफ्रेंस कितने दिया है? 242। एरिया कैलकुलेट किया, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने के लिए आपको दे दिया जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ द सर्कल आपकी 242 मीटर दे दी, और आपने रेडियस मान ली, तो पैरामीटर ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर के, यही दैट इज सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 242, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें मालूम नहीं है, आर हमें कैलकुलेट करना है। सो आर इक्वल्स टू 242, 7 मल्टीप्लाई में चले जाएगा न्यूमरेटर में, 22/2 कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 22 से 242 को कैंसिल करेंगे, 22 1 जा 22 एंड 22 1 जा 22, दैट मीन्स 11 × 7/2, 11 7 जा 77, 77/2 आपकी क्या आ गई? रेडियस आ गई। नाउ एरिया ऑफ द फील्ड कैलकुलेट करना है, पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 × 77/2 × 77/2, 7 से 77 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 11 आ जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो अगेन 11 आ जाएगा। तो गाइज 11 × 11 × 77/2 सॉल्व करेंगे एंड डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4658.5 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ आया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है, एंड सभी फ्रेंड्स को जल्दी से शेयर कीजिए, बिकॉज गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आपका आ रहा है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इजी भी है। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको एक छोटे से क्वेश्चन में ज़्यादा भी चेंजेस हो जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाय 40% द इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय। अगर हम डायमीटर सर्कल का इंक्रीज कर दे तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है? डायमीटर 40% इंक्रीज कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल जितना एरिया है मान लेते हैं हम लोग, लेट ओरिजिनल डायमीटर ऑफ ए सर्कल 100 यूनिट, हम 100% की मतलब 100 यूनिट मान लेते हैं, ठीक है।
तो ओरिजिनल रेडियस कितनी हो जाएगी, 50 यूनिट हो जाएगी। हम 100 इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि इजीली कैलकुलेशन करना इजी होता है। 100 का 40% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना। सो वो इजी होता है, तो इसलिए हम लोग 100 यूनिट के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो लेट्स सपोज डायमीटर ऑफ द सर्कल 100 यूनिट, तो ओरिजिनल रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर की आधी यानी कि 50। नाउ ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई इंटू 50 दैट मीन्स 2500 पाई स्क्वायर यूनिट। ये आ गया आपका ओरिजिनल यूनिट जब तक इंक्रीज नहीं हुआ था, ठीक है, जब तक 100 यूनिट था इंक्रीज नहीं हुआ था। बट अब क्या कहता है, 40% अगर हम इंक्रीज कर दें, तो वही 40% इंक्रीज कर देंगे तो 100 का 40% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 140 हो जाएगा, ठीक है। 40% इंक्रीज कर दे दैट मीन्स 100 प्लस 40, ठीक है, तो कितना हो गया गाइस, 140 यूनिट हो गया। तो न्यू डायमीटर क्या हो गया, 140 हो गया। तो न्यू रेडियस क्या होगी, आधी हो जाएगी 140 की, 70 हो जाएगी। तो न्यू एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4900 पाई यूनिट, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है गाइस, इंक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें। एरिया विल बी इंक्रीज, तो अगर आपसे एरिया इंक्रीज परसेंटेज में ना पूछते तो आप क्या करते, न्यू एरिया में से जो आपका ओरिजिनल एरिया था इसको सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो किस में दिया है, आपको परसेंटेज में दिया है, ठीक है। तो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, इट मीन्स इंक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। इंक्रीज नहीं, इंक्रीज होता तो न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डायरेक्ट ये होता, बट परसेंटेज पूछा है तो न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू 100, क्योंकि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, ओरिजिनल एरिया से, ठीक है। तो न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इनटू 100, ये क्या होता है, ये न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, ये आपका इंटरेस्ट होता है। जैसे आपने इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, जैसे हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज स्टडी करते हैं तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। सेम यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंटेज का फॉर्मूला, इंटरेस्ट अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू 100, और इंटरेस्ट क्या आया आपका, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, मीन्स जितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना आया आपका, न्यू एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, इंटरेस्ट नहीं सॉरी इंक्रीज है, ठीक है। तो इंक्रीज परसेंटेज कितना हो गया, जितना आपका इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, न्यू एरिया में से ओरिजिनल एरिया माइनस कर देंगे, तो यानी कि वो हमारा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया इंटू 100। तो 4900 में से 2500 कैलकुलेट होगा, 2500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। नाउ 25 4 ज़ा 100, और 24 की जब 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96% आ जाएगा। इट मीन्स आपका एरिया कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, 96%। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अभी हमने इंक्रीज किया था गाइस, नाउ अब हम कहाँ चल रहे हैं, डिक्रीजिंग की तरफ, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, अब डिक्रीज दिया है कि अगर आपका डिक्रीज कर दिया जाए, ठीक है। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। On decreasing the radius of circle by 30%, its area is decreased। अब अगर हमारी रेडियस 30% डिक्रीज कर दी तो एरिया कितना डिक्रीज होगा, सेम पैटर्न है। आर को रेडियस आर मानी तो ओरिजिनल रेडियस ऑफ द सर्कल हमें क्या ले ली, 100 यूनिट ले ली, जैसे हमने वहाँ पे ली थी, ठीक है। तो ओरिजिनल एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे गाइज वहाँ पे डायमीटर दिया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया था, डायमीटर दिया था कि अगर हम डायमीटर इंक्रीज कर दें, यहाँ पे क्या इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हमने रेडियस को ही 100 मान लिया। बिकॉज अगर हम रेडियस को 50 मानते, डायमीटर को 100 मानते, तो कैलकुलेशन वही फिर 50 में हमें सॉल्व करनी पड़ती, तो कैलकुलेशन टिपिकल हो जाती है, थोड़ी सी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर रेडियस को ही 100 मान लिया, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग रेडियस हियर, राइट। एंड इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी वर इंक्रीजिंग डायमीटर, राइट। सो रेडियस हमने 100 यूनिट मान ली, तो ओरिजिनल एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 10,000 पाई, राइट। नाउ हमारा न्यू रेडियस क्या आ जाएगा, अगर हम 30% डिक्रीज कर दे तो 100 में से 70 माइनस कर देंगे तो डायरेक्टली हमें मालूम हो जाएगा कि 70 यूनिट हो गया। तो न्यू एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4900 पाई, ठीक है। सो डिक्रीज परसेंटेज कितनी हो जाएगी, अब हमारा क्या ज़्यादा है गाइस, क्योंकि हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो डिक्रीज कर रहे हैं इट मीन्स हमारा ओरिजिनल एरिया ज़्यादा होगा एंड न्यू एरिया ऑब्वियसली कम आएगा, ठीक है। तो ओरिजिनल जो डिक्रीज होगा अमाउंट वो कैसे पता चलेगा, ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया, बड़े में से तो छोटा माइनस करते हैं, तो ओरिजिनल एरिया माइनस न्यू एरिया, दिस इज डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, हमेशा ओरिजिनल एरिया से कंपेयर करते हैं, इनटू 100 परसेंटेज में होगा। नाउ जब हमने माइनस किया तो 5100 अपॉन 10,000, ओरिजिनल एरिया कितना था हमारा 10,000 गाइज, यहाँ पर भी आपका पाई है, ठीक है, ये मिसिंग रह गया यहाँ पे,
10,000 पाई है, तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे 1500 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन यहाँ पे पाई कर लीजिएगा, 10,000 पाई, तो पाई ये जब कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5100 अपॉन 10,000 इंटू 100। नाउ 40 से 40 कैंसिल, एज इट इज क्या आ गया आपका 51% आ गया। तो यहाँ से आपने देखा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सो नन ऑफ दीज होगा। इसमें आपका गिवन ही नहीं है कि एरिया कितना डिक्रीज हुआ है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। Now move towards question number 7. The area of the square is same as the area of the circle. Area of square किसके इक्वल? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आपसे क्या दिया है? एरिया ऑफ स्क्वायर सेम है एरिया ऑफ द सर्कल। सो देयर पैरामीटर्स आर इन द रेशियो। तो पैरामीटर्स पूछे हैं रेशियो में क्या होंगे, ठीक है। सो गाइज एक चीज देखिए, आपको क्या दिया है? एस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। सो यहाँ से हमने क्या कर लिया, पाई को हम राइट साइड लेगा एंड एस को हम क्या लिया है? डिनोमिनेटर में लिया है। तो आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 1 अपॉन पाई। तो आर अपॉन एस किसके इक्वल हो गया? 1 अपॉन रूट पाई। हमें क्या पूछा है? हमारे से यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है पैरामीटर्स का रेशो, ठीक है। तो हमने ये क्यों कैलकुलेट किया है आर अपॉन एस? बिकॉज पैरामीटर में हमारे स्क्वायर नहीं आता, ठीक है। तो रेशियो ऑफ पैरामीटर्स क्या होगा? ऊपर अगर आर है तो यानी कि ऊपर आप सर्कल का ही पैरामीटर लिखेंगे। अगर आप ऊपर एस लेंगे ना, तो ऊपर आप किसका रेशियो लिखना? फिर हमारा जो हमारा स्क्वायर का है, ठीक है। नाउ यहाँ से गाइस सॉल्व करेंगे तो हमने 2 पाई आर अपॉन 4s, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। नाउ 2 से 2 कैंसिल, तो 2 2 4, तो पाई अपॉन 2 रह गया इंटू आर अपॉन एस रह गया। आर अपॉन एस की वैल्यू हमने 1 अपॉन रूट पाई यहाँ से कैलकुलेट की थी, तो हमने यहाँ पर एज इट इज रख दी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? रूट जो ये पाई है इसे 2 फैक्टर में डिवाइड कर लेंगे, रूट पाई इंटू रूट पाई। पाई को हम क्या लिख सकते हैं? रूट पाई इंटू रूट पाई। तो एक रूट पाई तो नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा एंड एक रूट पाई आपका रह जाएगा। दैट मीन्स आपका जो आंसर आएगा रूट पाई अपॉन 2 आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इफ गाइज अगर आप स्क्वायर ऑफ द पैरामीटर ऊपर लिख दे एंड सर्कल का जो पैरामीटर नीचे लिखते, तो आपका आंसर क्या आता है? 2 रेशो रूट पाई, और वो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होता। तो गाइज इसका मतलब तब भी ऑप्शन डी ही राइट होता। आप ऑप्शन डी पे क्लिक कर दे तो आपको ये समझ आ जाता है। इट मीन्स आपका जो रेशो में लिया है आंसर, वो ऊपर किसका लिया है? एरिया ऑफ स्क्वायर लिया है, जो पैरामीटर ऑफ सर्कल लिया है, एंड नीचे डिनोमिनेटर में पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिया है, ठीक है। तो इट मीन्स आपने जो लिया है वो अपोजिट ले लिया है, तो नो प्रॉब्लम। ऑप्शन तो कोई और नहीं है, तो ऑप्शन डी ही राइट होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपने ऊपर इस जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिख दिया, नीचे पैरामीटर ऑफ सर्कल लिख दिया, तो आपका रेशो 2 रेशो पाई हो जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, राइट। नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8. The circumference of a circle is equals to the circumference of two circles having 36 centimeter and 20 centimeter. So radius of new circle means यहाँ पे आपसे बोला है एक सर्कल है जिसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है? कि नहीं, दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ a circle is equals to the circumference of two circle मीन्स एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो अदर 2 जो सर्कल है यानी कि वो छोटे होंगे, ठीक है, उनके सर्कमफ्रेंस के सर्कल के सम के इक्वल है, ठीक है, जिनकी डायमीटर 36 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिग सर्कल, भाई ऑब्वियसली वो बड़ा ही सर्कल होगा क्योंकि दोनों छोटे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल किसके इक्वल होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई r1 मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि 36 अपॉन 2, क्योंकि रेडियस क्या होती है? डायमीटर की आधी होती है। हमें डायमीटर दिया है तो 36 अपॉन 2 प्लस 2 पाई आर, दैट मीन्स डायमीटर की आधी 22 अपॉन 2, तो 10 आ जाएगा। नाउ गाइज सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल हमने 2 पाई आर, यहाँ पे रेडियस आर मान ली, हमें रेडियस ऑफ न्यू सर्कल ही पूछी है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ बिग सर्कल हमने 2 पाई आर मान लिया इक्वल्स टू 2 पाई इंटू, ठीक है, हमने दोनों में से क्या किया? 2 पाई कॉमन ले लिया, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 2, 2 8 16, 2 10 20, तो 18 प्लस 10 कितना हो गया? 28। दैट मीन्स 2 पाई इंटू 28, तो 2 पाई से दोनों साइड से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 हो जाएगी। इट मीन्स जो बिग सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी? 28 होगी, ठीक है। एंड आपकी डायमीटर कितनी होगी? अगर डायमीटर पूछी जाए तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16 और 2 2 4 1 5, यानी कि 56
56, ठीक है, वो क्या होगी आपकी डायमीटर होगी, देख सकते हैं बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी डायमीटर क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी, लेकिन हमसे क्योंकि रेडियस पूछिए तो रेडियस क्या होगी आधी होगी 28 सेंटीमीटर, राइट। Now move towards question number 9. The area of the circle is equals to the sum of area of two circle of radius 24 centimeter and 7 centimeter to the diameter of new circle पूछी है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, आपसे रेडियस पूछा है, डायमीटर पूछा है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। इससे पहले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस दिया था, इस क्वेश्चन में एरिया की बात की है कि एरिया एक सर्कल का जो एरिया है वो अदर जो टू सर्कल है उनके एरिया के सम के इक्वल है, जिनकी रेडियस आपको 24 और 7 दी है। दैट मीन्स एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो बिग सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पाई इंटू ये क्या दिया है, रेडियस दिया है, दैट मीन्स हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो पाई इंटू 24 स्क्वायर प्लस पाई इंटू 7 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो दैट मीन सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 625, आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 625, 625 किसका स्क्वायर रूट होता है 25 का। हमसे क्या पूछा है गाइस क्वेश्चन में, रेडियस नहीं पूछी, इससे पहले क्वेश्चन में रेडियस पूछी थी, इस क्वेश्चन में डायमीटर पूछा है। तो जो रेडियस आएगी उसका डबल करेंगे, आप क्या करेंगे जल्दी से देखेंगे और रेडियस 25 आएगी और ऑप्शन ए पे क्लिक लगा देंगे, तो वही आपका गलत हो जाएगा। आपको हमेशा सभी ऑप्शन दिए होते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए। सो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, आंसर देना है। डायमीटर पूछा है तो 2r, दैट मीन्स 2 into 25 equals to 50 सेंटीमीटर, इट मीन्स ऑप्शन सी राइट होगा, ऑप्शन ए राइट नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द रेडियस, ऑप्शन सी इज द डायमीटर, एंड यू हैव टू आस्क in the question diameter. Okay, now move towards question number 10. If the perimeter of a square is equals to the circumference of the circle, then the ratio of their areas, ठीक है। तो आपसे क्या कहा है कि पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है 4s के इक्वल होता है, एंड एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है 2 पाई आर के। दैट मीन्स 4s किसके इक्वल दिया है 2 पाई आर के। अगेन गाइस आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है उनके एरियाज में, ठीक है। तो या तो आप r अपॉन s कैलकुलेट कर लो या फिर s अपॉन r। तो हमने s और नीचे r ले गए तो यहाँ पे इधर क्या आ गया 2 पाई अपॉन 4, 2 2 4, दैट मीन्स s अपॉन r किसके इक्वल हो गया पाई अपॉन 2 के, ठीक है। Now friends, area of circle and area of क्या पूछ, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। हमसे क्या दिया था, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो रेशियो पूछा है उनके बीच में, ठीक है। नाउ गाइस इस चीज का ध्यान रखना, हमें स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि पहले क्या दिया है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, देन क्या दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सो रेशियो पूछा है उन्हीं के बीच में, रेशियो ऑफ देयर एरिया, दैट मीन्स पहले रेशियो किसका लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, देन रेशियो किसका लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो उसी का लिखेंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है साइड स्क्वायर की, एंड एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर की। तो 1 अपॉन पाई एस अपॉन आर का स्क्वायर, एस अपॉन आर किसके इक्वल होता है पाई अपॉन 2 के। तो यहाँ से क्या आ गया पाई अपॉन 2 हमने वैल्यू पुट की, तो पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई, एक पाई से पाई कैंसिल, तो पाई अपॉन 4, दैट मीन्स पाई रेशियो 4 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। अब आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आएगा कि मैम अगर हम अपोजिट लिख देते तो 4 अपॉन पाई हम आंसर लिख आते। सो गाइस इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको ऑप्शंस में इस टाइप से ऑप्शंस दे दिए जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना कि हमें क्या लिखना है। पहले जो हमें पहले गिवन है वो हम स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर का एरिया, ठीक है, एंड उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे, राइट। Now move towards question number 11. This is very interesting. If the sum of areas of two circle with radii r1 and r2 is equals to the area of circle of radius r, then किसके इक्वल होगा। मतलब ये एक कंडीशन पूछी है गाइस। तो आपसे क्या पूछा है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द सर्कल विद रेडियस r, दैट मीन्स पाई r1, एक रेडियस r1 है एक रेडियस r2 है, तो पाई r1 स्क्वायर वाला सर्कल का जो एरिया है एंड r2 रेडियस वाले जो सर्कल का एरिया है पाई r स्क्वायर, उन दोनों का सम किसके इक्वल है न्यू एरिया ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स पाई r स्क्वायर। तो पाई से दोनों साइड यहाँ से पाई कॉमन लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, दैट मीन्स r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। सो यहाँ से देखेंगे, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, तो ठीक है। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। सिर्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए होंगे तो आप घबराएंगे नहीं, और अगर आपने क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो आप घबरा जाएंगे और आंसर सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो इफ द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल विद रेडी r1 एंड r2 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द रेडियस, देन,
तो ये भी सेम है, मीन्स फर्स्ट सर्कल का जो रेडियस है सर्कमफ्रेंस है 2πr1, सेकेंड सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है 2πr2, इनका सम किसके इक्वल है किसी r रेडियस वाले सर्कमफ्रेंस के, दैट मीन्स 2πr के। 2π सब में से कॉमन आ जाएगा तो r1 प्लस r2 किसके इक्वल आ जाएगा आपका r के। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now move towards question number 13. If the circumference of a circle and the perimeter of a square are equal, means क्या दिया है circumference of the circle and perimeter of square, that means यहाँ से circumference of the circle 2πr किसके इक्वल दिया है 4s के, ठीक है। तो r यहाँ पे है, s को अपॉन में ले आएंगे, 2π को अपॉन में ले जाएंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, दैट मीन 2 से 4 हो जाएगा, तो r अपॉन s किसके इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन पाई की, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है गाइस, एरिया ऑफ द सर्कल, इनकी मींस कंडीशन पूछी है कि एरिया ऑफ द सर्कल एरिया ऑफ द स्क्वायर के इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से, एरिया ऑफ सर्कल लेस देन होगा एरिया ऑफ स्क्वायर से, नन ऑफ दिस, ठीक है। सो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर अगर हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर की, दोनों साइड हम क्या कर देते हैं स्क्वायर करते हैं, तो आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा 4 अपॉन पाई स्क्वायर की, ठीक है। नाउ गाइस अगर हम यहाँ से देखते हैं 4 अब एक पाई को हम क्या ले जाते हैं यहाँ लेफ्ट साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि हमें उन्हीं का ही कैलकुलेट करना है, ठीक है, उन्हीं के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो एक पाई हम कहाँ ले गए यहाँ पे ले गए, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई रह गया। अब गाइस 4 एंड पाई की वैल्यू कितनी होगी 3.14। मैंने यहाँ पे इसलिए एक इंडिकेशन भी आपको दिया है, अगर आप 4 को 3.14 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका 1.27 आता है, दैट मीन्स 4 आपका क्या है ग्रेटर है 3.14 से, मीन्स 4 अपॉन पाई अगर हम इससे कंपेयर करें तो 4 अपॉन पाई ग्रेटर होगा वैल्यू किससे 1 से, ये आ रहा है ना आपका 4 अपॉन पाई की वैल्यू ग्रेटर है किससे 1.27 से, ठीक है। सो 4 अपॉन पाई ग्रेटर देन 1, एक से तो ज्यादा है, 4 अपॉन पाई अगर हम सॉल्व करते हैं इट मीन्स ये वैल्यू क्या है एक से ज्यादा है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर को जब हम इसके पाई आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर 4 अपॉन पाई के इक्वल है, दैट मीन्स इसकी जगह हम इसको भी रख सकते हैं। सो पाई आर स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, फिर एस स्क्वायर को राइट से ले जाएंगे 1 के मल्टीप्लीकेशन में, इट मीन्स पाई आर स्क्वायर ग्रेटर होगा एस स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल है एंड एस स्क्वायर एरिया ऑफ द स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ द सर्कल ग्रेटर होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर से। बहुत ही छोटा सा माइनर पॉइंट है तो यहाँ से आपको देखना है, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना यहाँ से एरिया ऑफ द सर्कल हमेशा किसके क्या होगा ग्रेटर होगा एरिया ऑफ द स्क्वायर से, ठीक है। Now move towards question number 14. The radii of the two concentric circles are 19 centimeter and 16 centimeter respectively, ठीक है। तो 2 सर्कल्स हैं और उनका जो रेडियस है 19 सेंटीमीटर, कंसंट्रेटिक सर्कल से ध्यान रखना 16 सेंटीमीटर। रिंग देखी है आपने, ठीक है, रिंग के फॉर्म में आपके क्या होते हैं, एक रिंग अगर आप देखते हैं तो एक आउटर सर्कल होता है, इनर सर्कल होता है रिंग का, उसे ही हम कंसंट्रेटिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो रिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं जिसमें 2 सर्कल होते हैं, एक आउटर और एक इनर, ठीक है। जो बाहर वाला होता है उसे आउटर बोलते हैं एंड जो अंदर वाला होता है उसे इनर बोलते हैं, तो वो सर्कल है रिंग है आपकी। सो एरिया ऑफ रिंग पूछा है क्योंकि बीच से तो खोखला होता है ना, कंसंट्रेटिक सर्कल कैसा होता है बीच से तो खोखला होता है, जस्ट लाइक रिंग होता है, ठीक है। तो वो जो सर्कल है जो वो रिंग है उसका एरिया पूछा है, वो एरिया कितना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द रिंग इनक्लोज्ड बाय, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सभी स्टूडेंट्स याद कर लेना, पाई आर स्क्वायर जो आउटर का एरिया, पाई आर स्क्वायर जो आउटर की रेडियस होती है वहां से हम कैलकुलेट करते हैं पूरा पाई आर स्क्वायर, एंड जो अंदर वाली रेडियस होती है इनर वाली जो होती है सेंटर से, तो वहां से जो रेडियस होता है पाई आर स्क्वायर, बड़े वाले में से आउटर में से इनर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो बीच का जो कंसंट्रेटिक रिंग का जो एरिया रहता है ना वो आ जाता है। सो डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर जो ग्रेटर रिंग आउटर एरिया दैट मीन्स 19 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली जो बाहर जो बड़ी वैल्यू होगी बड़ी रेडियस होगी दैट मीन्स वो आउटर से होगी, एंड जो छोटी रेडियस होगी दैट मीन्स वो इनर से होगी। तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, आउटर की रेडियस स्क्वायर माइनस इनर की रेडियस स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली सॉल्व ना करके a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, 19 प्लस 16 इंटू 19 माइनस 16, क्योंकि स्क्वायर में आप लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। 19 प्लस 16 35, 19 माइनस 16 सी। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा कि ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है।
7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 15 की अगर जब आप 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? सो एरिया ऑफ द जो रिंग है वो रिंग का एरिया कितना हो गया 330 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। राइट, नाउ मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना गाइज? सो हम यहाँ पर एक उससे भी देख लेते हैं, मैं आपको उससे बता देती हूँ। ठीक है, लेट सपोज दिस इज द सर्कल। ठीक है, एंड दिस इज अगेन वी आर ड्रॉइंग ए सर्कल इन दिस फिगर। ठीक है, इसे हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये आप देखेंगे ये होता है आपका कंसंट्रेटिक सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ये आपकी ये सेंटर होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर है ना। ये हम लोग यहाँ पर इसको ये मान लिया हमने सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गाइस सेंटर हो गया ये वाला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ना। ये जो रेडियस होगी ये इनर होगी एंड ये क्या होगी आपकी आउटर रेडियस होगी सेंटर से। तो ये जो एरिया होता है ना ये रिंग कहलाती है आपकी। ये इसका एरिया आपसे डायरेक्टली पूछा है। आई होप ये आपको क्लियर समझ आ गया होगा। ये जो पोर्शन होता है आपका ये खोखला होता है, बीच का जो ये पोर्शन होता है ये हमारा कैसा होता है, खोखला होता है। ठीक है, तो ये हमारा खोखला होता है, ये हमारी रिंग होती है। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि रिंग कैसी होती है, कौन सा होता है कंसंट्रेटिक सर्कल हमारा। ठीक है, सो अब हम सॉल्व करते हैं। सो एरिया ऑफ टू कंसंट्रेटिक सर्कल्स आर 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 962.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर आप डायग्राम से देखेंगे तो ये बड़े सर्कल का एरिया दे दिया और छोटे सर्कल का एरिया दे दिया। ठीक है, नाउ आपको बड़े सर्कल का एरिया और छोटे सर्कल का एरिया दिया, तो विड्थ ऑफ द रिंग पूछी है। ठीक है, जो रिंग है ना उसकी विड्थ पूछी है, उसके बीच की जो चौड़ाई है वो पूछी है। तो हमें क्या करना है, दोनों की रेडियस कैलकुलेट करनी है। बड़े वाली रेडियस में से छोटे वाली रेडियस माइनस कर देंगे तो बीच की विड्थ आ जाएगी रिंग की, कि रिंग कितनी मोटी है। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल है, 1386 के। सबसे पहले फर्स्ट सर्कल से बड़ी वाली रेडियस कैलकुलेट करते हैं। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1386 इंटू 7 ऊपर और 22 नीचे। तो सॉल्व करेंगे तो 441 आ गया। 441 किसका स्क्वायर रूट होता है, 21 का। तो आपका आर की वैल्यू क्या आ गई, 21 आ गई। दैट मीन्स बड़े वाली जो आपकी रेडियस वो 21 आ गई। नाउ छोटे वाला जो सर्कल है उसकी भी रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ द सर्कल और फिर रेडियस किसके इक्वल होता है, आर आपको गिवन है 962.5 के। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 962.5 के। सो गाइज हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी 22/7, तो राइट साइड में जाएगा तो किसमें हो जाएगा 7/22। सो यहाँ देखिए हमने 11 से 20, 11 2 से 22 और 11 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 11 8 से 875 आ गया। 9625 को 11 से डिवाइड किया तो 875 आ गया। अब अगेन 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 से 10 एंड इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब गाइस यहाँ से हमने जब सॉल्व किया तो 25 इंटू 7 7 से 49 एंड अपॉन में 2 2 से 4 हमारा यहाँ से आ जाता है। ठीक है, सो गाइस जब हम लोग सॉल्व किया तो हमारा आर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 25 इंटू 49 अपॉन 4 के। ये किसके इक्वल है, क्या है ये आर स्क्वायर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स आर किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर रूट के इक्वल होगा। ठीक है, हमने पूरे का स्क्वायर रूट लगा दिया तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा एंड 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसलिए क्या, जिससे हम ज्यादा कैलकुलेशन ना करें। ठीक है, तो नाउ 5 7 से 35 डिवाइडेड बाय 2 सोल्व करेंगे। 2 1 से 2, 2 7 से 14, 0.25 से 10। तो ये आ गई हमारे छोटे वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द रिंग कैलकुलेट करनी है तो वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर हमारा क्या आया 21 माइनस 17.5। दैट मीन्स 3.5 क्या हो गई, विड्थ हो गई। 3.5 क्या हो गई, विड्थ हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज और देख सकते हैं, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं ना, ये देख सकते हैं हमने एक सर्कल बनाया है यहाँ पर गाइस। ये हमारा मैंने अभी बताया ये कंसंट्रेटिक सर्कल होता है हमारा। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछी है यहाँ पर, विड्थ पूछी है। तो ये देखिए ये हमारा रिंग है। ठीक है, ये हुई हमारी रिंग, बीच से जो खोखली होती है। तो ये विड्थ पूछी है, ये विड्थ कितनी है। तो यहाँ पे अगर सेंटर है, ये आपका सेंटर में ये पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, सेंटर पॉइंट तो सबको मालूम है यहाँ पे होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हमारी ये वाली रेडियस एंड ये वाली रेडियस क्या करेंगे, हम पूरी रेडियस में से छोटी रेडियस माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, ये वाली रेडियस आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गया आपको कैसे हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है,
Now move towards question number 16. The circumference of the circle of two circles are in the ratio 3:4. Then area का रेशियो पूछा है. So बहुत इजी है. मीन्स हमने मान लिया फर्स्ट जो आपका सर्कमफ्रेंस है उसकी रेडियस r1 है, सेकंड जो सर्कल है उसकी रेडियस r2 है. तो 2πr1 अपॉन r2. सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला 2πr होता है. 2πr1 अपॉन 2πr2 किसके इक्वल है? 3/4 के. तो यहाँ से 2π से 2π कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 किसके इक्वल आ गया? 3/4 के. एरिया के बीच में सर्कल का रेशियो पूछा है. ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर करते दोनों साइड का तो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 9/16. दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया. अब एरिया ऑफ सर्कल πr1 πr स्क्वायर होता है, तो ऊपर नीचे लेफ्ट साइड में क्या कर दिया? पाई की मल्टीप्लाई कर दी. तो कोई फर्क पड़ा नहीं. तो πr1 स्क्वायर अपॉन πr2 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 9/16. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो एरिया ऑफ द सर्कल, दोनों एरिया जो है सर्कल की, उनका जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया? 9/16 हो गया. Now move towards question number 17. The area of two circle is in the ratio 9:4. So the ratio of their circumference क्या होगा? Area of two circle क्या दिया है? 9:4 दिया है. तो it means हमें area of circle का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है. तो पाई r1 स्क्वायर अपॉन पाई r2 स्क्वायर किसके इक्वल है? 9/4 के. पाई से पाई कैंसिल. सो r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर किसके इक्वल लिख सकते हैं? 9 का किसका स्क्वायर होता है? 3 का. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का. तो r1 अपॉन r2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3/2 के. सर्कमफ्रेंस का रेशियो पूछा है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूले के लिए 2πr होता है. दैट मींस लेफ्ट साइड दोनों में क्या करें? 2π से मल्टीप्लाई कर दें, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. तो सर्कमफ्रेंस तो सेम ही रहेगा. सो आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. तो दोनों जो सर्कल है उनका सर्कमफ्रेंस का एरिया सर्कमफ्रेंस का रेशियो 3/2 आएगा. नाउ move towards next question. Question number 18. The radius of a wheel is 0.25 centimeter. 0.25 meter. Radius of a wheel 0.25 मीटर. एक व्हील है जिसकी रेडियस कितनी है? 0.25 मीटर है. हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल इट मेक इन कवरिंग 11 किलोमीटर? अगर वो 11 किलोमीटर तक मूव करता है तो कितने रिवोल्यूशन उसने लगाए हैं? समझ आया? एक व्हील है, जैसे आप अपना एक कार का व्हील मान लेते हैं. ठीक है, तो एक उसका जो व्हील का जो रेडियस है वो 0.25 है. तो वो कहता है कि अगर 11 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर करे तो कितना सर्कल उसने लगाए हैं, कितने रिवोल्यूशन उसने पूरे किए हैं. ठीक है, एक रिवोल्यूशन पूरा सर्कमफ्रेंस, तो कितनी बार वो पूरा ऐसे मूव किया है. ठीक है ना. नाउ सो लेट्स सपोज रेडियस ऑफ द व्हील आपने r मान ली, जो वैल्यू आपको 0.25 दी है. ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन. 1 रेवोल्यूशन पूरा किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस कवर. वो डिस्टेंस पूरे रेवोल्यूशन की एक डिस्टेंस कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा ना. व्हील का जो पूरा एक डिस्टेंस हम मानते हैं वो किसके इक्वल होता है? उसके सर्कमफ्रेंस के, क्योंकि वो ऐसे घूमता है. ठीक है, तो दैट मीन्स वो क्या है? एक सर्कमफ्रेंस है. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2πr. तो 2 × 22/7 × 0.25, इसको क्या लिख सकते हैं? 25/100. तो सॉल्व किया तो 11/7 आ गया. 25 4 से 100 होता है, 2 2 से 4 एंड 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 11/7 आ गया. इट मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड. आपसे यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई आपकी? सॉरी, टोटल डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन कितनी आ गई? 11/7 मीटर आ गई. मीन्स जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना आ गया? 11/7. या फिर कह सकते हैं एक रेवोल्यूशन में वो कितने डिस्टेंस कवर कर रहा है? 11/7. टोटल डिस्टेंस कितनी दिया है? 11 किलोमीटर. हमें ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो 11,000 मीटर हो गया. सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपसे पूछा है. नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का सीधा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन. ठीक है, तो क्योंकि देखो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? फॉर्मूला डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. ये फॉर्मूला आपने स्टडी किया है. सो वहां से हमें सिर्फ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन वो क्या हो जाएगी? अपॉन में हो जाएगी. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उसने कितने लगाए हैं वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन वो हो जाएगा. तो 11,000 अपॉन 11/7, 7 ऊपर चला जाएगा तो 11,000 इंटू 7/11. 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो 1000 इंटू 7 दैट मीन्स 7000. तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने लगाए गाइस उसने? 7000. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो फॉर्मूला ध्यान रखना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन किसके इक्वल होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन में उसने कितने डिस्टेंस कवर किए. Right, now move towards question number 19. Diameter of a wheel is 40 centimeter.
हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन कवरिंग 176 मीटर। तो डायमीटर क्या कितनी दी है व्हील की, 40 सेंटीमीटर दी है। सो उसने पूछा है कि कितने रेवोल्यूशन वो लगाएगा 160 मीटर डिस्टेंस को कवर करने में। सो नाउ फ्रेंड्स, डायमीटर ऑफ ए व्हील d equals to 40 सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर इज गिवन, नाउ वी विल कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। ठीक है, सो या तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, कुछ कोई भी कर लीजिए। तो हमने रेडियस को कन्वर्ट कर लिया, डायमीटर को कन्वर्ट कर लिया। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1/100 मीटर के इक्वल, दैट मीन्स 40/100। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1/100। ठीक है, तो यहाँ से 40 सेंटीमीटर 40/100 मीटर के इक्वल आ गया। नाउ डिस्टेंस कवर, अब हमें क्या पूछा है कि कितने रेवोल्यूशन उसने लगाए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2πr, या फिर डायरेक्टली आप कह सकते हैं पाई डी। डी किसके इक्वल होता है, 2r के। ठीक है, तो 2r की जगह हमने डायरेक्टली डी लिख दिया, तो पाई 22/7 40/100। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 44/35, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी आपकी, 2 2 4 2 5 10, that means 44/35 is the distance covered in 1 revolution. Total distance 176 meter. So number of revolution, total distance divided by distance covered in 1 revolution. ठीक है, तो वो कितनी है, 44/35, तो 35 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नाउ गाइस सॉल्व करेंगे जब आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 140 आ जाएगा। डिवाइड कीजिए, 4 4 16, 4 4 16, 4 1 4। ठीक है, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 11 4 आपका क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 140। ठीक है, इट मीन्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने होंगे, 140 होंगे। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Now move towards question number 20. In making 1000 revolution, a wheel covers 88 किलोमीटर, डायमीटर ऑफ द व्हील पूछिए। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पूछा है आपसे। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दे दिए एंड टोटल डिस्टेंस दे दी, तो डायमीटर आपसे पूछी है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम पैटर्न है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1000 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू कितना दिया है, 88 किलोमीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कितने रेवोल्यूशन बोले हैं गाइस, 1000 रेवोल्यूशन बोले हैं। ठीक है, नाउ डिस्टेंस कवर्ड इन 1000 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 88 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर हमने 80, क्योंकि ये हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो 88,000 हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन किसके इक्वल हो जाएगा, 88,000 डिवाइडेड बाय 1000, इट मीन्स 88 मीटर। ठीक है, हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिए हैं वो मीटर में दिए हैं, इसलिए हमने जो टोटल डिस्टेंस थी 88,000 इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। सो इसलिए किलोमीटर, मीटर सभी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, सो इसलिए हमने टोटल डिस्टेंस 88 को किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन कितनी हो जाएगी, 88,000 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स 88 मीटर। सो एक डिस्टेंस कवर, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 88 मीटर। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन 2πr के। इसमें क्या है, उल्टा करना है। जैसे उसमें हम पहले डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन से हम रेडियस कैलकुलेट करते थे। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन हम लोग कैलकुलेट करते थे, तो इसमें क्या है, हमारा उल्टा हो रहा है। नाउ अब हमें ये मालूम हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन 88 मीटर के इक्वल है, तो वो किसके इक्वल होता है, पाई डी, या फिर कह सकते हैं 2πr। बिकॉज हमें डायमीटर आस्क करनी है, तो हम डायरेक्टली पाई डी लिख सकते हैं, 2r को डी लिख सकते हैं डायमीटर। तो पाई डी इक्वल्स टू 88, पाई की वैल्यू 22/7 एंड टू डी इक्वल्स टू 88। 22/7 राइट साइड में जाएगा, तो 88 इंटू 7/22, 22 4 88, तो मल्टीप्लाई करेंगे 28 मीटर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंसेप्ट क्लियर है। डिस्टेंस कवर्ड 1000 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 88, तो 1 रेवोल्यूशन 88,000 अपॉन 1000, तो यानी कि 88 मीटर आ गई। 1 रेवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर की, 88 मीटर। तो 1 रेवोल्यूशन की डिस्टेंस आ गई, तो यहाँ से हमारा बहुत ही क्लियर है, पूरा डिस्टेंस कितना होता है 2πr, या फिर हम कह सकते हैं पाई डी, तो हमने डी कैलकुलेट कर लिया। Now move towards next question. Now question number 21 is given that the area of sector of angle theta of a circle with radius r is। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, तो हमें गाइज एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा के लिए फॉर्मूला डायरेक्टली मालूम है, क्या होता है, πr² थीटा अपॉन 360, दैट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये ध्यान रखना, जितने भी फॉर्मुलेज हैं वो सभी मैंने आपको वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उनके सभी फॉर्मुलेज का देख लीजिएगा, अदर चैप्टर्स के भी आपको फॉर्मुलेज अपलोड हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ सर्कल विद रेडियस r के लिए हमारा πr² थीटा अपॉन 360 फॉर्मूला होता है। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव
towards question number 22. The length of an arc of sector of angle theta with of a circle with radius r. यहाँ पे क्या पूछिए, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा. तो आपका जो आर्क होती है, ठीक है, आर्क जो सर्कल की आर्क होती है, इसका फॉर्मूला डायरेक्टली होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. ठीक है, तो ये क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. इट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Now move towards question number 23. The length of the minute hand of a clock is 21 centimeter. The area swept by the minute hand in 10 meter is. ठीक है, सो इसका एक बहुत ही इजी सा सिंपल मेथड है. लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज कितनी है, 21 मिनट दी है. ठीक है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो लेंथ है ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर. राइट, यानी कि रेडियस दे दी आपको. क्या दे दी, रेडियस दे दी. ठीक है, तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, क्लॉक देखते हैं हम यहाँ पर. ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ से ये क्लॉक है आपकी, तो ये क्या दे दी आपकी, लेंथ किसकी दे दी, मिनट हैंड की. सॉरी, तो ये क्या होगी आपकी, रेडियस दे दी आपको. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को रेडियस मालूम हो गई, कितनी होगी, 21 हो गई. नाउ एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 10 मिनट्स. सो कितना एरिया 10 मिनट्स की जो वो है, 10 मिनट में कितना एरिया मिनट हैंड की सुई ने कवर किया. दैट मीन्स अगर वो 5 यहाँ पर है तो 5 मिनट पे वो यहाँ पे आ जाती है, तो ये पूरा एरिया उसने कितना कवर किया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा है. सो एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स. पूरे 60 मिनट्स में वो क्या करती है, एक पूरा सर्कल लगा लेती है, एक पूरा चक्कर लगा लेती है. पूरे 60 मिनट्स में क्या करते हैं, मिनट हैंड की सुई पूरा एक सर्कल का चक्कर लगा लेती है घड़ी का. ठीक है, यानी कि वो किसके इक्वल हो गया, एरिया ऑफ द सर्कल के, दैट इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ से हमारा एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स हो गया पाई आर स्क्वायर. तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 हो जाएगा. 60 मिनट में पाई आर स्क्वायर, तो 1 मिनट में पाई आर स्क्वायर अपॉन 60. तो एरिया स्वैप्ड बाय 10 मिनट्स क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 इंटू 10. ठीक है, सॉल्व करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, 22 अपॉन 7 पाई की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू 21 इंटू 21 एंड 10 अपॉन 60 एज इट इज. सॉल्व करेंगे गाइज जब हम लोग यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल. नाउ आ जाएगा 11 इंटू 21. सो सॉल्व करके 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो 7 3 21 ये भी कैंसिल हो गया ना, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्लियर है, समझ आया. सिर्फ एक लाइन यूज हुई है, एरिया स्वैप्ड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स. पूरे 60 मिनट्स में कितना एरिया कवर किया है मिनट हैंड की सुई ने, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कल के एरिया के इक्वल है. सो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60. तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 60 इंटू 10. दिस इज द आंसर. Now move towards question number 24. The chord of a circle of radius 10 cm subtends right angle at center. Chord of a, ठीक है, chord of circle of radius 10 cm की रेडियस है, सबटेंड्स राइट एंगल यहाँ पे सबटेंड करती है एट द सेंटर पे. तो द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया पूछा है माइनर सेगमेंट का. ठीक है, तो ये एरिया आपसे पूछा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे. लेट सपोज ओ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी द कोड यही होती है आपकी. ठीक है, ये क्या होता है आपका सेगमेंट होता है. तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर होता है एंड ये आपका मेजर सेगमेंट कहलाता है. तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, ये जो पूरा एरिया है आपका ओ ए सी बी ओ, इसमें से अगर हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमारा इस सेगमेंट का एरिया निकल आता है माइनर सेगमेंट का. ठीक है, और जो ये पूरा एरिया होता है इसके लिए डायरेक्टली आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा. जो ट्राइंगल का एरिया स्टार्टिंग में मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ट्राइंगल का जो यहाँ पे एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा. ठीक है, तो इस पूरे जो आपका एरिया है, ये जो सेक्टर है, इसका पूरा इस सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. जो हमने फॉर्मूला भी ऊपर भी स्टडी किया था, माइनस 1 अपॉन 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा. ठीक है, डिग्री कितना एंगल का है, 90 डिग्री का. तो यहाँ से हमारा थीटा डायरेक्टली थीटा दिया है, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं दिया है, तो 90 अपॉन 360 और यहाँ पे साइन 90 है. ठीक है, तो ये गाइज हमने यहाँ से साइन 90 की वैल्यू 1. ठीक है, इस टर्म को सॉल्व किया तो 50 आ गया. ना इसको सॉल्व किया तो 78.5 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. सो एरिया ऑफ द सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1 अपॉन 2 आर स्क्वायर साइन थीटा. ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, सभी फॉर्मूलेस लर्न कर लीजिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
That is question number 25. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree. अब यहाँ पे क्या कहता है, जो आर्क है वो 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है. तो लेंथ ऑफ द आर्क पूछिए, आर्क की जो लेंथ है वो पूछिए, आर्क की लेंथ पूछिए. तो लेंथ ऑफ आर्क का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360. जो ये आर्क है आपकी पूरे सर्कल में, जो ये आर्क बनती है इसकी लेंथ पूछी है, तो उसका फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा की वैल्यू 60 एंड जो आपका टोटल अपॉन में 360 सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका 22 सेंटीमीटर लेंथ आ जाएगी. दैट इज ऑप्शन बी इज द right answer. Now friends, move toward question number 26. That is the last question. In a circle of radius 14 centimeter, an arc subtends an angle of 120 degree at the center. If root c equals to 1.73, then the area of segment of the circle. ठीक है, area of the segment of the circle pi r square theta upon 360 minus 1/2 r square sin theta होता है. यहाँ पे हमने sin theta upon 2 किससे ले लिया, बिकॉज एंगल 120 डिग्री दिया है एंड अकॉर्डिंग टू द टेबल आपने 90 डिग्री के ही एंगल रीड आउट किए हैं. तो जो आपका 120 डिग्री होता है वो आपका 60 डिग्री की ही वैल्यू होती है. ठीक है, तो आप 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स साइन 120 या फिर साइन 60 डिग्री की वैल्यू सेम होती है. तो यहाँ पे हमने थीटा बाई 2 इसलिए अप्लाई किया है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 120 बाई 2, दैट मीन्स साइन 60 डिग्री. ठीक है, तो आप डायरेक्टली साइन थीटा भी रख सकते हैं. तो साइन 120 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, √3/2 होती है. नाउ इसको हमने वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 थीटा की वैल्यू 120/360 माइनस 14 साइन 60 1/2. सॉल्व करेंगे तो 616/3 माइनस √3/2 1/2 14 ठीक है, सॉल्व किया तो गाइस 205.33 माइनस 49 √3 की वैल्यू हमने 1.73 पुट करके मल्टीप्लाई कर दिए, तो आंसर आ गया 120.56 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इस तरीके से गाइस क्वेश्चन नंबर 26 आपका सॉल्व हो जाता है. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड ये था आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का फाइनल तरीका कि कैसे हम सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इस तरीके से सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं. अदर चैप्टर्स के भी सभी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी. वो आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है. यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू सॉल्यूशंस, वहाँ से आप सभी सॉल्यूशन देख सकते हैं. ओके, एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ आ रहा है. ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.